पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार 5 सीटों पर चुनाव होगा। ऐसे में एलजेपीआर के विधायक राजू तिवारी ने इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि सीट पर कौन से नेता जाएंगे और कौन से नहीं, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व करेगी। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आरएलएम के विधायक और नेता कह रहे हैं कि हमारा एक सीट तो तय है, तो इस पर उन्होंने कह दिया, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगी और जिसको जो बोलना है वो बोलते रहे। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी कर दिया कि मैं बहुत सारी चीजें अभी नहीं बता सकता हूँ, समय आने पर बताऊंगा। तो देखिए किस तरीके से राजू तिवारी जो है वो विपक्ष पर भी निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बच गया है, तो वो उलझुल बयान दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी, इस वीडियो में विधायक बैठ करके हम लोग अपने नेता के सीधे संपर्क में हैं और जो भी होगा आपके बीच बता दिया होगा, इतना जान रहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोग अपनी दावेदारी प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी अब देखिए एनडीए कहाँ कोई देखिए एनडीए में दावेदारी सभी शीर्ष नेतृत्व बैठ करके करते हैं। ऐसे थोड़ी ना कोई दावेदारी कर देता। दावेदारी बड़े नेता एनडीए घटक दल के बैठेंगे अब वो निर्णय लेंगे उसके बाद। दावेदारी है कि नहीं? अब ये बात हम नहीं ना देखिए, बहुत कुछ बात बहुत डिजर्व क्यों नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कुछ बातें ऐसी हैं गठबंधन की मर्यादा को देखते हुए कि जिसको समय आने पर ही हम बता सकते हैं। अमित शाह को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल उठाया है कि केंद्र शासित प्रदेश कुछ बिहार के इलाकों को और बंगाल के इलाकों को मिलाकर बनाने की साजिश है। अरे भाई, उन लोगों के पास कोई मुद्दा है? विधानसभा चल रहा है, कोई मुद्दा तो है नहीं। इसी तरह की बात करेंगे। देश के गृह मंत्री हैं और एक बड़े एक हमारे घटक दल के एक बड़े नेता हैं, बिहार आएंगे तो निश्चित रूप से बिहार को लाभ होगा और सुरक्षा व्यवस्था चौकस होगी। आज देखिए पूरे देश में नक्सल साफ हो गया। तो ये अमित शाह जी की देन है, एनडीए सरकार की देन है। तो इन लोगों को तो कानून की बात करने लगे, जो कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग। सुनील जी सुनिए, जो मंगाएगा वो जेल भी जाएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।